नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम निफ्टी और अपने इंट्राडे स्टॉक्स के लेवल्स प्रोवाइड करवाते हैं। कल बजट 1 तारीख को बजट पास हो गया और बजट के बाद मार्केट ने क्या रंग दिखाने हैं, मार्केट की चाल आगे कैसी रहेगी, उसके रिलेटेड आज आपसे डिस्कशन करनी है कि मार्केट क्या कह रही है। सबसे पहले मैं जितने भी ये लगाए हुए हैं इनको मैं रिमूव कर देता हूँ और आपके सामने सारा कुछ करेंगे, इंडिकेटर्स लगाएंगे और जानेंगे कि निफ्टी आगे क्या करने वाली है। सबसे पहले हम निफ्टी को देख लेते हैं मंथली चार्ट में। मंथली चार्ट में अगर आप देखोगे निफ्टी को, ये एक देखो कंसिस्टेंट अपसाइड अप ट्रेंड में चल रही है। यहाँ पे एक डाउनफॉल आया तो मतलब एक ट्रेंड टूटा, फिर उसके बाद एक न्यू ट्रेंड में अप ट्रेंड में जाती दिख रही है। सबसे पहले हम इसको एक नोट करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक ये निफ्टी जा रही है, क्या कर रही है, कहाँ जाना है इसने, ये सब कुछ आज हम इसको नोट करेंगे। ये हो जाएगा मंथली का अप ट्रेंड। और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने बताया था कि ये जो डे एंड चल रहे हैं हमारे जनवरी के, तो उसमें निफ्टी ने एक अपने मंथली ट्रेंड को टच करना है, देन अपसाइड एक मूवमेंट देनी है। जो इसने तकरीबन ये टच करने के करीब से ये मुड़ती दिख गई हमें, यहाँ से ये मुड़ चली। उसके बाद एक ट्रेंड इसका अपसाइड का भी है, ये देखो अगर आप ध्यान दो तो ये एक अपसाइड का भी इसने ट्रेंड मेंटेन करा हुआ है। जहाँ से ये इसका ऑल टाइम हाई था, वहाँ से उसके बाद इसने दोबारा अपने ऑल टाइम हाई को टच नहीं करा, उसके बाद ये कंसिस्टेंट डाउन जाती दिखी। अब इसको हम वीकली में चेक करेंगे, वीकली में क्या कह रही है ये। वीकली में अगर आप देखोगे वही सेम कि इसने अपने अपर ट्रेंड के करीब जाना है, डाउन ट्रेंड को टच कर लिया, देन अब क्या करेगी, अपर ट्रेंड की तरफ जाती दिखेगी। डेली में इसको अगर आप चेक करोगे तो डेली में आप देखोगे इसने जो ये है, यहाँ पे देखो एक और ट्रेंड था उसका इसने ब्रेकआउट कर दिया। यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट किया और इवन ब्रेकआउट करने के बाद उसकी एक रीटेस्टिंग जो होती है, ब्रेकआउट होएगा, ब्रेकआउट की रीटेस्टिंग, देन क्या करना है, अपसाइड जाना है। अपसाइड जाने के लिए अब इसमें ये देखो कि कहीं कोई अड़चन तो नहीं है, या तो ये स्ट्रेट अपसाइड चली जाए या कहीं बीच में कोई अड़चन आती हो। और एक और चीज़ अगर आप देखोगे वीकली में इसने 2 ट्रेंड बनाए थे। एक तो ये था, ये मंथली ट्रेंड तो आपने देख ही लिया, एक ये वाला ट्रेंड भी तो था। ये यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये एक वीकली ट्रेंड था जिसका इसने ब्रेकआउट दिया था। इसी ट्रेंड का इसने एक ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, बट इसकी रीटेस्टिंग कहीं भी डन नहीं हुई। इसने अब क्या करना है, इस जो वीकली ट्रेंड था इसको कहीं ना कहीं आके ये एक रीटेस्टिंग करेगी इसकी। रीटेस्टिंग इसकी ऑलमोस्ट यहाँ पे होगी कहीं। ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा बहुत क्रूशियल पॉइंट हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए, जिससे इसकी चाल आगे की समझ में आ जाएगी। जो सा ये पॉइंट है, यहाँ पे निफ्टी ने अपने अपर ट्रेंड को टच कर देना है। अगर ये यहाँ को इस पॉइंट को ये तोड़ के ऊपर चली जाती है तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि ये वाले ट्रेंड को रीटेस्ट करने के बाद ये वाला एक ट्रेंड रह जाएगा, इसको तोड़ती है तो ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ती दिखेगी। अगर ये वाला ट्रेंड नहीं टूट पाता तो आप समझ लेना कि निफ्टी अगेन डाउन साइड के लिए दोबारा से तैयार है। अभी ये जो बुल रन दिखा है वो इस ट्रेंड की एज के बाद ही हमें बुल रन देखने को मिला है, और इस वाले ट्रेंड की टच होने के बाद ऑलमोस्ट क्या चांसेस होती है कि अगर इसने ट्रेंड टच कर लिया तो ये अपने मेन टारगेट की तरफ बढ़ेगी। बट उसके बीच में 2 अड़चने, बीच में एक वीकली ट्रेंड का डाउन साइड जिसको इसने रिटेस्ट करना है, देन दूसरा एक ये अपर ट्रेंड जो मंथली अपर ट्रेंड बना हुआ है उसको ब्रेक करेगी कि नहीं करेगी। उसके लिए भी अब आगे थोड़ा सा 30 मिनट में चलते हैं, 30 मिनट में देखते हैं 30 मिनट में क्या चल रहा है निफ्टी का। अगर 30 मिनट में देखोगे तो डाउन साइड एक और ट्रेंड चल रहा है 30 मिनट में। ये देखो ये एक और 30 मिनट में डाउन ट्रेंड है। बड़े इजी वे में आपको समझा रहा हूँ ये कैसे करती है निफ्टी काम। ये देखो 30 मिनट में भी डाउन ट्रेंड है। इसने क्या किया, इसको टच करता सडन क्योंकि इसका प्रेशर यहाँ पे है। इस प्रेशर को ये बार बार, अब इस प्रेशर को अगर कहीं तोड़ेगी तो यहाँ पे यह एक क्रूशियल पॉइंट है। यहाँ से अगर टच होके ये बैक इस ट्रेंड को तोड़ देती है तो निफ्टी दोबारा अगेन डाउन साइड बियरिश में आ जाएगी, जो अभी बियरिश में आ जाएगी, जो अभी बुलिश में चल रही है। अब कल की चाल निफ्टी की, मंडे की चाल कैसी रहेगी एक बार उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि निफ्टी क्या कर रही है। मंडे के लिए निफ्टी ने 30 मिनट में एक और ट्रेंड बनाया हुआ है, देखो अप साइड के लिए। अब निफ्टी यहाँ को भी टच कर चुकी है और ऑलमोस्ट इसके करीब है। और अगर आप नोट करोगे तो ये जो लास्ट कैंडल से पहले वाली कैंडल है उल्टा हैमर, तो उल्टा हैमर अगर कभी बनता है तो बहुत हद तक चांस होते हैं कि मार्केट अपसाइड को, चार्ट जो है वो अपसाइड को जाएगा। तो ऑलमोस्ट जो मैं देख रहा हूँ अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग, निफ्टी कल आपको गैप अप ओपन होती दिखेगी अराउंड 23,550 या 60 के करीब। ये जो एक पॉइंट है इसके ऊपर निफ्टी गैप अप ओपन होती दिखेगी आपको। एंड कल का पहला टारगेट आपको, अगर निफ्टी इसके ऊपर गैप अप ओपन होती दिखती है तो आप
23,550 की कॉल ले लेना, उसका स्टॉप लॉस रख लेना 23,450, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा तकरीबन। और इसका टारगेट पहला रहेगा आपका 23,640 पहला टारगेट रहेगा। मैं आपको मार्क करवा देता हूँ, पेन कॉपी लेके बैठ जाओ। ये आपका पहला टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस मैं लगा देता हूँ। इतना तो आपको आपने वीडियो देख के समझ ही लिया होगा कि जो भी लेवल्स होते हैं एक्चुअल में वर्क करते हैं, कोई ऐसे वैसे लेवल्स ही है। फुल ऑन टेक्निकल सिखाया गाइस मैंने, मैं फंडामेंटल बिल्कुल नहीं देखता कि हाँ फंडामेंटल न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग मेरे से नहीं होती, ना मैं फंडामेंटल देखता हूँ। मुझे जो चार्ट दिखाता है मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको सारे के सारे स्टॉक्स देता हूँ, इंट्राडे स्टॉक्स देता हूँ और निफ्टी की प्रेडिक्शन करता हूँ। और प्रीवियस वीडियो में अगर आपने देखा भी होगा तो जो मैंने आपको बताया है वो एक्चुअल में निफ्टी उस हिसाब से चली है। सो अब क्या करना है आपने, अगर ये गैप अप ओपन हो जाती है और 23,550 के ऊपर आपको मिलती है तो बेझिझक आप बैठ जाना। छोटा सा स्टॉप लॉस है 23,440 का, आप स्टॉप लॉस रख लेना अपना। और अप साइड के लिए पहला टारगेट रहेगा 23,640 का, इसका पहला टारगेट रहेगा। देन 640 के बाद इसका अगेन दूसरा टारगेट रहेगा 23,730 का। इस ये वाला तोड़ने के बाद इसका ये एक अलग अगला टारगेट रहेगा 23,700 का आप लेके चलना। 150 पॉइंट का आपका टारगेट दूसरा रहेगा, 150 पॉइंट का इसका दूसरा टारगेट रहेगा आपका। सो 1 इज इक्वल टू कितने आपने पॉइंट देने हैं, 100 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है, 150 पॉइंट का आपका पहला टारगेट है। अगर आपका 150 पॉइंट का ये वाला टारगेट टूटता है तो देन निफ्टी आपको 23,000 कल के बीच में 23,900 के अराउंड आपको कल देखने को मिल सकती है। 23,800 इसके बाद दूसरा है, तीसरा टारगेट आपका रहेगा 23,800, देन 23,800, ओ सॉरी ये वाला पॉइंट जो ये है 23,900 जो पॉइंट है ये सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है अपकमिंग निफ्टी के लिए, और सबसे क्रूशियल पॉइंट यही है निफ्टी का। अगर ये ब्रेक हो गया देन निफ्टी अप ट्रेंड में मेंटेन रहेगी कुछ टाइम के लिए, उसके बाद बस एक उसके इससे भी बड़ा क्रूशियल पॉइंट है ये वाला जो मेन अपर ट्रेंड है। ये ब्रेक हो गया तो आप लेके चलना कि निफ्टी ऑल टाइम हाई अपना टच कर जाएगी इस साल के अंदर अंदर। अगर ये नहीं टूटता, अगर ये टूट जाता है बाई चांस, इसको नहीं तोड़ पाती निफ्टी, देन एक और मे बी ट्रेंड को मेंटेन करेगी वीकली में तो उसको एक बार तोड़ने की अगेन कोशिश करें। अगर बाई चांस नहीं तोड़ पाती तो ये अपने मंथली जो ट्रेंड नीचे है इसको ब्रेक करके निफ्टी ऑलमोस्ट मैं आपको बता दूं डाउन साइड आपको दिखेगी। तकरीबन जो क्रैश आएगा वो बहुत ही तगड़ा क्रैश आएगा उस टाइम पे। पहला 21,200 के करीब आपको निफ्टी दिखेगी। अगर 21,200 के बाद सस्टेन कर बैक करेगी तो करेगी, नहीं तो फिर 19,000 या 20,000 के करीब आपको निफ्टी नेक्स्ट टाइम देखने को मिल सकती है, अगर ये डाउन ये अपर ट्रेंड ना तोड़ पाई तो। वो अभी अजम्पशंस है, देखो जैसे जैसे निफ्टी काम करेगी वैसे वैसे हमें भी समझ में आएगा। और होप्स तो आप देख लेना जैसे ही निफ्टी इसके करीब आएगी निफ्टी उस दिन गैप अप ओपन होकर अपर ट्रेंड की तरफ जाती है आपको दिखेगी। बाकी ये थे लेवल्स। और एक डाउन साइड के लिए भी आपको मैं बता दूं, अगर वैसे तो डाउन आना नहीं है फिर भी अगर डाउन अगर निफ्टी स्टार्ट होती है तो अराउंड आप इस ट्रेंड के करीब आप देखना कहीं से निफ्टी जरूर उठती दिखेगी। ये 30 मिनट की आप एक ट्रेंड लाइन अपने चार्ट पे जरूर बना लेना। तो इसी 30 मिनट के अराउंड अगर कहीं निफ्टी 23,380 या 23,400 के करीब अगर आपको निफ्टी कहीं दिखे तो यहाँ से भी एक पुल बैक आपको दिखेगा अप साइड के लिए। डाउन साइड के लिए देखो मेरे पास कुछ नहीं है इस टाइम कि हाँ निफ्टी डाउन जाए, मुझे दिख में नहीं रहा है कुछ डाउन के लिए, क्योंकि ये वाला प्रेशर जो अपसाइड का प्रेशर है ना ये ज़्यादा है निफ्टी पे अभी, क्योंकि पहले इसको अपने ट्रेंड को टच करना है देन इसमें डाउन साइड जाना है। यही थे गाइस लेवल। बाकी जो आपके लिए 5 स्टॉक निकाले हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अभी शेयर करता हूँ थोड़ी देर में। आप ये वाले लेवल्स नोट कर लेना। वीडियो बनाने का मेरा तरीका थोड़ा सा अटपटा सा आपको जरूर लगेगा बट मैं क्लियर ही आपको बता रहा हूँ। बस मुझे ऐसे ही सीखूंगा धीरे धीरे, अभी स्टार्ट किया मैंने भी। तो जैसे ही ये लेवल्स आप नोट कर लो, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा थोड़ा अच्छी वीडियो भी बनाता जाऊंगा। बस आप साथ पूरा देते रहना मेरा। जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।